विवाद हो जाता है, उनके साथ कुछ हो जाता है, वो एक अलग बात आ जाती है। मगर आम निर्दोष नागरिक जो घूमने टहलने जाएं और उनकी हत्या केवल जिहाद के नाम पे कर दी जाए, धर्म उसमें नेपाल का भी एक नागरिक मारा गया वहाँ की स्थिति में, तो ऐसी परिस्थितियों में जवाब देना नहीं था। मगर फिर भी अगर देखा जाए तो भारत ने बहुत सुधार करके, जहाँ केवल आतंकवादियों के कैंपों में हमले किए गए, कहीं किसी एक भी ऐसी जगह पर नहीं किए गए जहाँ आम नागरिक, जबकि पाकिस्तान की तरफ से सभी को खुलेआम सभी नागरिकों के ऊपर हमले करने की कोशिश की गई, सफल नहीं रहा उस चीज़ों में। तो देखिए, आज जो एक मानसिकता की अगर हम भारत पूरा शांति का रास्ता भी अपना ले, तो जो मदरसों में लोगों को जिहाद का पाठ पढ़ाया गया है पिछले 25-30 वर्षों से, वो अब युवा होकर के बड़े समर्थ की स्थिति के साथ समाज में खड़े हैं। अब उनको वही सत्य नजर आता है, उनको लगता है कि हमको जिहाद करना है। जैसे पाकिस्तान के सेना के भी देखो, लोगों ने यही चीज़ कहा कि हमारी सेना ही जिहादी मानसिकता की है, वो खुद स्टेटमेंट देते हैं। तो जिनको लग रहा है कि हमको दूसरों को जिहाद करना है, दूसरों को कत्ल करना है, अपने धर्म को ही केवल बढ़ावा देना है, जो हमारे धर्म को नहीं मानते, तो उनको उनकी हत्या करने का एक एम बना हुआ है। तो अगर दूसरा पक्ष जितना शांति चाहेगा तो उनको कहीं ना कहीं तो उनको अपने आप हमको रक्षा करना ही पड़ेगा। रक्षा करने में अगर हम ऐसे असुरों को अगर नहीं उनको प्रताड़ित करेंगे, नहीं उनके ऊपर हमला किया जाएगा, तो फिर वो इसी तरह निर्दोष नागरिक को मारते चले जाएंगे, उनका मनोबल बढ़ता चला जाएगा। तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि आज ऐसे योग निर्मित हो गए कि एक दूसरा समाज जो आक्रामकता को लिए हुए है वो शांत नहीं होना चाहता। वो जिहाद की मान्यता, अनेकों इस्लामिक कंट्री में देख लीजिए कि जो जिहाद की स्थितियाँ की गई, पूरे शहर बर्बाद होते चले गए। तो वो जो एक पक्ष पूरी तरह से आक्रामक हो चुका है, वो सुधरेगा नहीं, और उसको सुधारने के लिए कोई आज एकमात्र विकल्प है कि आपको युद्ध करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। कोई भी चाहे शांति का रास्ता वो लोग नहीं अपना पाएंगे, चाहे जितना स्वयं की जब नुकसान अपना उठाया जा सकता है बैक होंगे, उसको कमजोरी मानते हैं। तो हमारी सनातन धर्म में जो एक ये बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं ना, ये शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, उस प्रभाव उससे बहुत बड़ा अंतर आता है। शांति के प्रभाव से विकास की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। शांति से अनेकों युद्ध, जैसे उस समय देखा जाए, जैसे चाइना भारत के होने के माहौल नजर आ रहे थे एक बार, मगर वो शांति युद्ध, चाइना भी समझता है किसी बातों को, भारत भी समझता है। बड़े देश कोई भी होते हैं तो वो युद्ध नहीं चाहते, वो चाहते हैं शांति, बड़े आसानी से निकल गया। मगर पाकिस्तान की एक अलग बात है, दूसरी चीज़ों की स्थिति आती है। अगर हम सनातन हमारा शांति करता, मगर शक्ति की भी तो आराधना करता है। हमारे ऐसे कौन से देवी देवता, राम को रावण का वध करना पड़ा है, कृष्ण को कंस का वध करना पड़ा है। हर काल परिस्थिति में ऐसा हुआ जब एक दूसरा व्यक्ति एक सीमा से बाहर निकल जाता है, वो फिर उसको समझाने से नहीं सुधर पाती। समझाया जाए जिधर कितनी शांति वार्ता पाकिस्तान हो चुकी है, अनेकों शांति। अटल जी ने पूरा कितना प्रयास किया था, मोदी जी ने आते ही सबसे पहले जब शपथ ग्रहण तो उनको इन्वाइट किया अपने यहाँ, उनके यहाँ कई बार गए अपने यहाँ से। तो हम तो एक प्रेम भाव लेकर उस बातों में रखने का प्रयास किया गया, मगर दूसरा पक्ष किसी कीमत में सुधरेगा नहीं। आज अगर शांति हो जाए कुछ में, मगर कल को फिर वो आप देखेंगे कि कोई न कोई उधर से बड़ी गलती की जाएगी। तो वो स्थिति है। तो इसके लिए विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करने के लिए क्या करना होगा? नहीं, तो विश्व बंधुत्व की भावनाओं को लेकर हम इस्लाम धर्म की बात नहीं है। इस्लाम धर्म को मैं जितना अपने धर्म को सम्मान करता हूँ, उतना इस्लाम धर्म का भी सम्मान करता हूँ। मगर इसीलिए कह रहे तो इस्लाम धर्म में कहीं भी हिंसा की उनमें भी नहीं है। मगर आज जो 25% लोग हो चुके हैं, वो हिंसक मानसिकता उनको मदरसों में पढ़ाया गया है। मदरसों में उनको जिहाद करना पढ़ाया गया, उनको अच्छी शिक्षा नहीं, उनको इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना सिखाया ही नहीं गया। आज अगर उन परिस्थितियों में देखा जाए तो वहाँ जिहादी मानसिकता के गैंग लोग बने हुए हैं, एक ग्रुप के ग्रुप बने, चाहे अफगानिस्तान को ले लीजिए, पाकिस्तान को ले लीजिए। तो यहाँ पर वो मान, और जब 75% जो समाज है सही विचारधारा का, वो उनकी रक्षा के लिए सभी सोचते हैं। भारत भी सोचता है, मेरे द्वारा भी चिंतन किया जाता है कि कोई भी ऐसा वार न हो जिससे आम नागरिक किसी भी तरह मारे जाए, कोई भी ऐसी परिस्थिति होने पाए। मगर जो 25% मैंने जांच कहा कि एक अपराधी आज 100 पे भारी पड़ रहा है, वो 25% अपराधी मानसिकता के लोग आज पूरे समाज में अपना प्रभाव दिखा रहे हैं या लोगों को दबा करके रहे हैं। तो आज पाकिस्तान में भी हो रहा है कि वहाँ की सरकारें क्या कर पा रही, कुछ नहीं कर पा रही। उन्हीं जिहादियों के चक्कर में वो भी उलझी हुई है। वो जैसा कहता है वैसा करने के लिए लोग बाध्य हो जाते हैं, नहीं होते तो सैनिक शासन वहाँ लगा दिया जाता है। क्योंकि सेना प्रमुख भी अगर जिहादी मानसिकता की बात करता हो, मतलब आज जो भारत पे हमला कराया गया तो वहाँ के सेना प्रमुख द्वारा कराया था। सेना के प्रमुख हमारे भारत में तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि हमारे कोई सेना प्रमुख इस तरह किसी यहाँ जाके एक नागरिक की भी हत्या करने के बारे में सोचेंगे। तो ये तो खुलेआम सब चीज़ रिकॉर्ड में आ चुका है। तो जिसकी सेना इस तरह के कार्य करती हो, तो फिर कैसे वहाँ सुधार की कल्पना की जा सकती है? उनको तो एक रास्ता है कि आपको सख्त संदेश देना पड़ेगा, हम गलत रहेंगे, एक सीमा बांध देना चाहिए कि आप इससे आगे बढ़ोगे तो आपको दंड मिलेगा। शांत हो जाओगे तो हमारा पहले से सहज बहुत शांत है, हम तो सभी की मदद करते हैं। अब टर्की ने ही आकर के वहाँ पर सब पूरी मदद की तत्काल आगे, जबकि भारत ने टर्की को मदद भेजी थी जब भूकंप आया था, तो वहाँ पर पूरी मदद भेजी गई, मगर उनके द्वारा फिर भी हमला किया गया।
वहाँ मदद की गई। तो आज एक कुछ समाज ऐसा है जो मदरसों में पढ़ करके, हर नहीं कि मदरसों में पढ़ने वाले बहुत अच्छे बच्चे निकले हैं, कोई डॉक्टर बना, कोई जिनमें कलाम जैसे लोग उन्हीं में पढ़ करके आज वैज्ञानिक बने, मगर 90% लोगों को ये उस विषय में पढ़ाया नहीं जाता। एक उम्र बढ़ते बढ़ते कई बार उन बच्चों को इस तरह मोड़ दिया जाता है कि वो 10वीं 12वीं तक पढ़ते पढ़ते पूरी जिहादी बन जाते हैं। वो आगे डॉक्टर इंजीनियर बनना ही नहीं चाहते, व्यवसाय करना नहीं चाहते, बिजनेस करना नहीं चाहते, उनके हाथ में हथियार पकड़ा दिया जाता है और एक गैंग ग्रुप बना लेते हैं और वो फिर इस तरह कार्य कराया जाता। तो जो उनको जो शिक्षा दी गई उसके परिणाम आज समाज के बीच आकर के खड़े हुए हैं। तो आपका भविष्य कैसा होगा? आप क्या देते हैं अपनी साधना से, तपस्या से? क्या ऐसा ही चलता रहेगा? नहीं, भविष्य तो मेरे द्वारा बताया गया। देखिए, विकास भी होगा, शांति के रास्ते भी बहुत निकलते रहेंगे, मगर युद्धों को कोई रोक नहीं पाएगा। वो ग्रह योग ऐसे हैं, मेरे द्वारा 25 साल पहले भी भविष्यवाणी की जा चुकी है कि जिस समय एक महामारी आएगी उसके मेरे महामारी के बाद ही युद्धों का क्रम भी प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि हर विश्व युद्ध उसी प्रकार के नहीं होंगे जैसे हमने पहली बार देखा। अलग अलग ग्रुपों में अलग अलग देश टकराते रहेंगे और ये कम से कम आप मान के चलिए भी वर्षों हमको इसका सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ग्रह योग है, आज से जो ग्रहों का कुछ परिवर्तन हो रहा है वो और घातक स्थितियाँ पैदा कर रहा है। आज की तारीख से जो ग्रहों का प्रभाव बदल करके जो परिस्थितियाँ आ रही हैं, उनसे आगे आने वाले कम से कम 1.5-2 साल ऐसे हैं जो समाज के बीच विद्वेष की भावना और पैदा करके हम उनसे बच नहीं सकते। उनका प्रभाव होता है। वैसी मानसिकता समाज की पहले से बन चुकी होती। समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, ग्रहों के प्रभाव से होते, हम मनुष्य भी उसी से प्रभावित होते। तो आज की परिस्थितियाँ हैं, सभी जगह कट्टर मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं। वो कट्टर मानसिकता के लोग सहनशीलता की बातें नहीं करना चाहते, सद्भावना की बात नहीं करना चाहते। तो साधनात्मक क्षेत्र में बढ़ने वाला तो हर व्यक्ति चाहता है, मेरे द्वारा भी यही चाह जा रहा है। नित्य प्रति चिंतन वही चलता है कि कोई ऐसा बड़ा युद्ध न होने पाए जिससे आम पब्लिक मारे जाए, कोई चीज़ ऐसी हो। हाँ, मगर जहाँ कुछ अपराधी होते हैं उन्हें दंड मिले, ये निश्चित सभी के प्रति चिंतन रहता है। मेरा भी चिंतन रहता है कि अगर अपराधियों को दंडित नहीं किया जाएगा तो अपराधी सैकड़ों लोग, निर्दोष लोगों को मारते चले जाएंगे। हम उनकी कल्पना कर सकते हैं कि किसी घर के जिनकी आज शादियाँ हुई हों, महीने 15 दिन भी नहीं हुए, उनके सुहाग को उजाड़ दिया जाए उनके सामने। तो ये तो है, निर्दयता है। तो और नेपाल के विषय में, भगवान पशुपतिनाथ के विषय में आपकी क्या? नेपाल के प्रति तो मैंने कहा, इसीलिए ये शिविर भी रखा गया है। सबसे पहले उसमें राष्ट्र सेवा ही क्रम रखा गया है कि नेपाल के राष्ट्र सेवक हो सके, उसी भावनाओं के लेकर के शिविर की एक ऊर्जा यहाँ पर दी गई है, आरती की गई माँ के चरणों में। और यहाँ के संगठन को जो जोड़ा गया है वो नेपाल के अच्छे सेवक बन सके, अपने राष्ट्र भक्ति को लेकर के आगे बढ़ सके, नेपाल का भी विकास करे, लोगों को नशा मुक्त कराएं। एक परिवार को नशा मुक्त करा दिया जाता है, उसे घरों में कितनी खुशियाँ आ जाती हैं, कितना बड़ा परिवर्तन आता है। तो हमको न्यू सुधारने के लिए माँ का आशीर्वाद भी रहेगा, वहाँ के क्रम, भारतवर्ष का भी वहाँ साधनात्मक क्रम का एक चिंतन जुड़ा रहेगा लोगों के सुधार के लिए। और यहाँ जो टीम तैयार की गई हैं, जो शिष्य तैयार हुए हैं, वो भी समाज सुधार के लिए कार्य करते रहेंगे। तो चिंतन है कि ये तो भारत का सबसे नज़दीक पड़ोसी राष्ट्र है, उसके लिए तो मेरा स्वयं का चिंतन बना है कि पड़ोसी राष्ट्र हमारा नेपाल अगर समृद्ध रहेगा तो भारत के साथ हमेशा और अच्छे संबंध बने रहेंगे। कभी अंश मात्र भी कभी विचारों में भी नहीं आता। हम लोग बचपन से वही चीज़ देखते चले हैं, आज वही चीज़ देख रहे हैं कि नेपाल के प्रति भारत का हमेशा एक अलग अच्छा विश्वास बना रहा है और नेपाल के लोगों को वही रही रहा है। और मेरा स्वयं का चिंतन है, मैं चाहता हूँ कि नेपाल राष्ट्र अपने आप तरक्की करे, अपने पैरों पर खड़े हो, स्वरोजगार की तरफ लोग अपने आप बढ़ सके, असमर्थ ही ना हो। सामर्थ्य के साथ जब आगे बढ़ना शुरू हो जाता है तो राष्ट्र का विकास अपने आप होता चला जाता है। और भक्ति मानव कल्याण संगठन जो कुछ भी कर सकेगा न्यू को सुधार करने में, अपना हम भी योगदान देने का प्रयास करेंगे। हमारे नेता लोग की बुद्धि को मतलब अच्छा बना देने के लिए भी आप लोग, देखिए वो सभी चीज़, जब हम न्यू को सुधार, देखिए चुनाव होते हैं, चुनती आम पब्लिक है। आम पब्लिक को सही रास्ते में वक्त लगता है इन चीज़ों में, मगर आम पब्लिक सही रहा तो स्वयं चयन कर लेगी हमें किस तरह के नेताओं को आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरह के नेताओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ये जनता को हमको जगाने की जरूरत है। जनता को हमसे बताया कि आप निर्णय लो कि आपके नेता समाज सेवक हों, भ्रष्टाचारी ना हो, गलत करने वाले ना हो, राष्ट्र को विकास, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र के लिए हर नागरिक को सजग होना चाहिए। राष्ट्र की हमारी रक्षा करने वाले कौन से नेता ऐसे हैं जिनको हम बढ़ाएंगे तो हमारे राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करेंगे। क्योंकि आज की स्थिति में राष्ट्र की रक्षा केवल इससे नहीं होना कि हम सैनिकों से बढ़ा करके अपनी सुरक्षा कर लें। समृद्ध राष्ट्र बनना चाहिए। नागरिक समृद्ध होते चले जाएंगे तो राष्ट्र विकास के पथ पर बढ़ेगा। तो उस दिशा में आम पब्लिक को जागृत पैदा करने की ज़रूरत है। उस दिशा में संगठन कार्य भी कर रहा है कि लोग सुधर जाएंगे तो राजनेता अपने आप सुधर जाएंगे। वो फिर किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, गलत दिशा में नहीं ले जा सकते। आम जो हर नेपाल में तो शायद 4 साल में चुनाव होता है कि 5 साल, 5 साल में, हाँ 5 साल जैसे भारत में होता है 5, तो 5 साल में मौका मिलता है। लग रहा है कोई सरकारें गलत करें तो दूसरे लोगों को चयन किया जा सकता है। फिर युवा वर्ग कहीं ना कहीं जागृत होकर आ रहा है। आप अगर इस चीज़ को महसूस करेंगे तो पहले जो रहता था राजनेता जैसा चलाते चले, मगर आज ये 20-25 सालों में, अब खासकर 10 सालों में युवा पढ़ा लिखा युवा आगे उभर करके आ रहा है। वो सोचता भी है, निर्णय भी लेता है, उचित क्या है अपने लिए। तो वो जो एक जागृत पैदा हो रही समाज में,
वो जागृति समाज के राजनेताओं को भी सही रास्ते में लगा देगी। गलत करेंगे तो भी सुधार देगी, नहीं होंगे तो नए नेता सब जगह निकल के आ रहे हैं, हर क्षेत्रों में, हर समाज के बीच से, हर जब गरीब से हो चाहे अमीरों के बीच से निकल के नेता उभर करके आ रहे हैं। वो अपने तरीके से अपना हक ले लेंगे समाज के बीच से। जी सर, पशुपतिनाथ भगवान के बारे में आपकी क्या? वो तो एक महत्वपूर्ण धाम है, नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण धाम है। वो एक ऐसा धाम है जहाँ हमारे कोटि कोटि ऋषियों मुनियों ने जहाँ नमन किया हुआ करके, वो आस्था विश्वास का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मैं स्वयं आज जाकर के प्रातः दर्शन करके आया हूँ, वहाँ पे दर्शन करके आया हूँ करके। और हमारे अगर देखा जाए तो नेपाल और भारत के संबंधों को प्रगाढ़ता भी वह धाम दे रहा है, क्योंकि जहाँ जितनी नेपाल की आस्था उससे उसी तरह भारतवर्ष के लोगों की आस्था भी उस स्थान के प्रति है, और नित्य प्रति आना जाना लगा ही लोगों को रखता है। तो एक महत्वपूर्ण स्थल है। एक क्या कहना चाहूँगी कि जैसे ऋषि मुनि तपस्वी योगी लोग का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, नेपाल के ऊपर, लेकिन नेताओं वर्ग में थोड़ा मतभेद देखा जाता है। ये देखिए, मैंने कहा वही चीज़ बता के, देखिए आज वर्तमान जो परिस्थितियां हैं वो एक द्वंद्व निश्चित है। तो आज ये केवल नेपाल की नहीं, ऐसा कोई देश आप नहीं इस समय बता सकते हैं जिस देशों में एक दूसरे में कोई छोटी मोटी बातें न चल रही हों, मगर कहीं ना कहीं इस समाज में जो जागृति आ रही, तो 90% तो मुद्दे ऐसे होंगे जो सहज भाव निश्चित बातचीत से सुलझते चले जाएंगे। हर जगह ऐसा नहीं कि युद्ध की स्थिति छोटी छोटी चीज़ों में आ जाएंगे, मगर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ कुछ दूसरे देशों में जहाँ ऐसी स्थिति जहाँ वहाँ के संघर्ष के योग नज़र जरूर आते हैं। मगर नेपाल समृद्धि की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जागृत हो रहा है, पढ़े लिखे युवा आगे बढ़ करके आ रहे हैं, धीरे धीरे करके सामर्थ्य जो आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो पीछे जाने वाली स्थिति कहीं न योग में आएगी ना ऐसे बन पाएगी, क्योंकि धार्मिक केंद्र हैं, आस्था विश्वास सनातन के गढ़ हैं, चाहे भारत हो जाए चाहे नेपाल हो जाए। तो ये अपनी उन्नति की वर्तमान स्थिति में उन्नति के पथ पर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, अब पीछे जाने की स्थितियाँ नहीं हैं। तो ये निश्चित है आगे विकास के पथ पे जाएंगे। और इतने धार्मिक केंद्र हमें उनमें विश्वास रखना चाहिए, ऋषियों मुनियों की धरती हैं उन पर विश्वास रखना चाहिए कि वो सदैव विकास की गति पे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि यहाँ जो सनातन की सशक्त नींव बनी हुई, चाहे भारतवर्ष में हो चाहे नेपाल पे हो, उसको कोई भी पीछे नहीं भेज सकता। मगर विश्व के अनेकों ऐसे देश हैं जहाँ निश्चित है वहाँ थोड़ा संघर्ष के युग ज़्यादा प्रभाव है। अंत में एक सबको आशीर्वाद दीजिएगा। हमारा आशीर्वाद सभी के लिए, पूरे नेपाल वासियों को रहे, आप लोगों के लिए भी आशीर्वाद रहे, पूरे नेपाल वासियों के नेपाल के सभी लोग सुख शांति समृद्धि के साथ विकास के पथ पर बढ़ें। उसी के लिए मेरे द्वारा ये राष्ट्रीय युवा का शक्ति से इतना जनजागरण शिविर भी कराया गया नशा मुक्ति के लिए। तो मेरा आशीर्वाद तो सभी नेपाल के समस्त नेपाल वासियों के लिए मेरा पूर्ण आशीर्वाद बना रहा है। माता भक्ति आदि शक्ति जगदम्बा का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। वो मैंने मंच से भी कहा है कि नेपाल विकास के पथ पर बढ़े, माँ का आशीर्वाद भी सदैव बना रहेगा, मेरा सदैव आशीर्वाद चिंतन बना रहेगा उस दिशा में।